नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर अब तक नहीं हैं तो आपसे निवेदन है, विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा और मेरा साथ लगातार आपके साथ बना रहेगा मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो किसान भाई हैं आप या अन्य पेशे से जुड़े हुए हैं या मौसम को लेकर आपकी दिलचस्पी है तो ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगेंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ऐसी अपेक्षा और ऐसी आशा आपसे करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में 3 दिनों के मौसम की बात करूंगा। आज है 18 अप्रैल, 18, 19 और 20 अप्रैल को पूरे भारत में कितना बदलेगा मौसम, इसकी चर्चा करेंगे। कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं यहाँ पर, बिहार से लेकर के गंगेय पश्चिम बंगाल और आसपास के भागों के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, यानी इसके नीचे पश्चिमी हवा, ऊपर से पूर्वी हवा। उत्तर भारत में एक प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है जो इस समय उत्तरी अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर है। भारत के ऊपर भी इसका असर शुरू हो चुका है, पहाड़ों पर भी और मैदानी इलाकों पर भी। मैदानी इलाकों पर इसका इंड्यूस सर्कुलेशन बन रहा है जो कल यहां पर राजस्थान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान तथा पंजाब के ऊपर लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है कल, यानी 19 अप्रैल को। तो इन दोनों मौसमी सिस्टमों का असर काफी रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऊपर यहां पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ ईस्ट रीजन पर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और आसपास के भागों पर। दक्षिण में ट्रफ है और विंड डिस्कंटिन्यूटी, ट्रफ या विंड डिस्कंटिन्यूटी है। तो कई मौसमी सिस्टमों का इंपैक्ट दोस्तों मौसम को परिवर्तित कर रहा है, मौसम को बदल रहा है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में जो कड़ी धूप और पश्चिमी हवाएं अभी तक देखने को मिली पिछले 24 से 48 घंटों में, उनका रुख या उस मौसमी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। आज अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल और कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा चांसेस आज नहीं है, कल बढ़ेंगे। साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड का वो रीजन जहां पर बर्फ नहीं गिरेगी, उन भागों में यानी निचले इलाके जो हैं, यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर ओलावृष्टि हो सकती है, और वो भी तेज हवाओं के साथ, अंधड़ के साथ, आंधी के साथ। और वही सिचुएशन आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्रों में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा और अलीगढ़ तक देखने को मिल सकती है। यानी तेज हवाएं चल सकती हैं, बादलों की गर्जना के साथ बारिश यहां पर हो सकती है। जैसलमेर से लेकर के भरतपुर तक का मौसम प्रभावित रहेगा। पंजाब में अमृतसर से लेकर इधर अंबाला और मेरठ तक का रीजन प्रभावित रहेगा। तो तमाम जगहों पर इस तरह की परिस्थितियां आज डेवलप हुई हैं। अभी तक पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही थी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। अब धीरे धीरे यहां जब नमी पहुंचेगी, बादल पहुंचने शुरू होंगे तो मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल जाएगा। जो चमकती धूप थी वो धूप हट जाएगी और बादल दिखाई देने लगेंगे। कुछ जगहों पर आंधी के साथ बारिश की संभावनाएं यहां पर प्रबल होंगी। उत्तर प्रदेश के बाकी जगहों पर बरेली और शाहजहांपुर से लेकर फिरोजाबाद, शिकोहाबाद से लेकर इटाईटाओ, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और इधर रायबरेली, अमेठी और साथ ही साथ बस्ती, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा और गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया से लेकर बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर इंक्लूडिंग अयोध्या भयंकर तेज हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं चलती रहेंगी दोपहर के समय। तूफानी हवाएं हैं, हवाओं में गर्मी भी है, हवाओं में ठंडक भी है। ठंडक, जहां पर धूप का असर कम है वहां ठंडक है, जहां हवा धूप के असर को कम नहीं कर पा रही वहां पर इन हवाओं में थोड़ी गर्मी आ रही है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल इन हवाओं के चलते थोड़ा सा कंफर्ट डेवलप हुआ है। बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी जो पड़ रही थी, उमस के साथ तेज़ गर्मी लग रही थी, उसमें थोड़ा अंतर आया है और ये अंतर आज बना रहेगा। यहाँ पर आंधी की संभावना अभी बहुत कम है। बरेली और आसपास के इलाकों में कहीं पर रात में हो सकता है कुछ आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिले। बिहार में भी तेज़ हवाएं चल रही दोस्तों, और इसमें पटना, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, गया से लेकर नवादा और इधर भागलपुर समेत दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया समेत किशनगंज तक तेज़ हवाओं का असर बना हुआ है और दिन भर बना रहेगा। रात में इन हवाओं के चलते ही मौसम काफी सुहावना रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी, लेकिन यहां पर रफ्तार कम होगी, मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में उत्तर की हवाएं पूर्वी रीजन में और उत्तर पश्चिम की हवाएं यहां पर पश्चिमी क्षेत्रों में रहेंगी। तो थोड़े से बादल आपको ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और आसपास के इलाकों में दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ बादल नीमच, रतलाम, धार, खरगोन और भोपाल के ऊपर का जो रीजन है, अशोकनगर, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में सीहोर तक दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर एंटायर हिस्सा ड्राई वेदर वाला रहेगा। जबलपुर, मांडला, बालाघाट और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत तमाम जगहों पर कटनी, शहडोल,
नबरंगपुर, डिंडोरी, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन में गर्मी के साथ उमस परेशान करेगी। थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं। बादल थोड़े बहुत आपको कच्छ और उत्तर पूर्वी गुजरात पर भी दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी बारिश नहीं है आज, और गर्मी काफ़ी रहेगी। गर्मी के साथ उमस का मौसम यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि नमी बंगाल अरब सागर से आ रही है, और इसके चलते यहाँ पर उमस के चलते मौसम असहज हो रहा है। और ये स्थिति महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर दिखाई पड़ेगी, इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, और ये नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर संभाजीनगर तक, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा तक, इन भागों में उमस और गर्मी दोनों रहेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा के बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग, कोंकण, गोवा में, और गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। मराठवाड़ा और विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा, और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा। तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है मौसम में, लेकिन कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में और तमिलनाडु के से सटे जो केरल से सटा हुआ तमिलनाडु का रीजन है, यहाँ पर छिटपुट जगहों पर, केरल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम, और असम तथा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। 19 अप्रैल को भी पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, पंजाब और हरियाणा के, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल का रीजन, साथ ही उत्तराखंड के हिस्से, इन सभी जगहों पर मौसम सक्रिय रहेगा। बादल रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी संभावित रहेगी, और साथ ही साथ यहां पर ओले गिरने की संभावना 19 अप्रैल को भी हिमाचल में भी रहेगी, और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में। उत्तराखंड में देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और ऋषिकेश, हरिद्वार के बीच में, इधर शिमला तथा आसपास के भागों में, पंजाब में जालंधर, होशियारपुर और पूर्वी रीजन जो है, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर का, इन भागों में कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश और बारिश के साथ ओलावृष्टि, ये संभावना रहेगी। और हरियाणा में भी अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, नारनौल और आसपास के इलाकों में, नारनौल तो नीचे, यहाँ पर संभावित हो सकती है। बाकी दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ रीजन्स में कल भी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बरेली और शाहजहांपुर से लेकर आगरा और इधर बागपत, शामली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, और वो भी गर्जना के साथ। बूंदाबांदी कहीं के पर संभावित हो सकती है, आंधी भी चल सकती है। राजस्थान के भागों में कल संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन जैसलमेर के ऊपर का जो हिस्सा है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में कई स्थानों पर बादल बनने और कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना थोड़ी बहुत बनेगी। यहाँ पर बादल, जिस तरह से नमी लगातार आ रही है और उसके बाद यहाँ पर रिकर्व हो रही है, थोड़ी सी ट्रफ जैसी सिचुएशन है, यहाँ से हवा आने के बाद इस तरफ मुड़ जा रही है, तो ये जो ट्रफ बन रही है, इसकी वजह से हवा थोड़ा सा ऊपर नमी थ्रो कर रही है। ऊपर नमी जाएगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश की संभावनाएं बनेंगी। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इसमें भोपाल भी संभावित है, बैतूल भी संभावित है, और इधर सागर में भी थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है बारिश की। बाकी पूर्वी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। एक्सट्रीम वेस्ट रीजन में, गुजरात में और राजस्थान के दक्षिणी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश के शेष भागों में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी एमपी में ड्राई वेदर के साथ तेज हवाएं लगातार कल भी चलती रहेंगी। तूफानी रफ्तार की हवाएं कहीं पर गर्मी का कारण बनेंगी, तो कहीं पर थोड़ी सी ये हवाएं सुबह और शाम के समय मौसम को ठंडा करेंगी, तो राहत लोगों को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना, मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र और इससे सटे हुए कोंकण, गोवा, इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, नासिक, सांगली, सिंधुदुर्ग तो नीचे है, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कर्नाटक में थोड़ी बारिश बढ़ रही है तटों से सटी हुई, और केरल में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कहीं पर लाइट रेन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और बात करते हैं 20 अप्रैल के मौसम की, तो 20 अप्रैल को भी सक्रियता देश के तमाम इलाकों में मौसम में रहेगी, और जो इंटेंसिटी है, जो प्रभाव है बादलों का या मौसमी सिस्टमों का, वो 20 अप्रैल को बहुत रिड्यूस हो जाएगा। सिस्टम पूरे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, पूरब की तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ जाएगी। बिहार, झारखंड में थोड़े बहुत पैच पहुंच सकते हैं बादलों के, और ये बादल यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा दे सकते हैं, दक्षिणी बिहार खासतौर पर और उत्तरी झारखंड के रीजन में, लेकिन ज़्यादा एरिया प्रभावित होगा ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर भागलपुर से लेकर पटना, नवादा, बक्सर, कैमूर, गया समेत पटना, वैशाली और आसपास के इलाकों में और उत्तरी झारखंड के कुछ एक इलाकों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वाराणसी समेत प्रयागराज, जौनपुर और इधर कानपुर तक, झांसी, ललितपुर तक, इन भागों में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। थोड़ी बहुत बारिश एमपी में परसों भी नजर आएगी, 20 अप्रैल को भी, और इधर आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना,
महाराष्ट्र के विदर्भ में लाइट रेन हो सकती है। कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो देश भर में काफ़ी सक्रिय मौसम रहेगा। इस दौरान कुछ जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, किसान भाइयों के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती है, तो कुछ जगहों पर लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा कि जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इस चैनल के सब्सक्राइबर बनिए अगर आप अब तक नहीं है। मेरे साथ आप बने रहेंगे, आपके साथ मैं लगातार मौसम की जानकारी लेकर बना रहूंगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया।